नमस्कार। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए 5 लाख की फिरौती के लिए जल्लाद पड़ोसी ने तोड़ा दरिंदगी का रिकॉर्ड। लेट्रिन के 30 फुट गहरे टैंक से मिला मासूम का बोरे में बंद शव। शिक्षक पिता और पत्नी समेत सलाखों के पीछे। दरिंदगी का एक और भयावह मंजर उस वक्त नजर आया जब एक दिव्यांग मासूम का बोरे में बंद शव लेट्रिन के 30 फुट गहरे टैंक से बरामद हुआ। दरिंदों ने उसके हाथ और मुंह को टेप से जकड़ रखा था। आरोपी ने मासूम को रिहा करने के बदले 5 लाख की फिरौती मांगी थी। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। पुलिस ने गुनाहगार रिटायर्ड शिक्षक, उसके पिता और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सबका पोस्टमार्टम कर घटना की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। घटना की न केवल चारों ओर निंदा हो रही है, बल्कि इस बेकसूर की आत्मा की शांति के लिए जगह जगह प्रार्थनाएं भी हो रही हैं। घटना कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव खिमसेपुर की है। यहां के रहने वाले समरपाल की 10 वर्षीय बेटी आकांक्षा बीते 3 दिनों से गायब थी, जिसकी गुमशुदगी की सूचना कोतवाली में दी गई थी। आज आकांक्षा का शव पड़ोसी शिक्षक चंद्रशेखर के घर के शौचालय के 30 फुट गहरे टैंक से बरामद हुआ। सबको बोरे से बाहर निकाले जाने पर दिखा कि मासूम के मुंह व हाथों को टेप से कसा गया था। पुलिस ने शिक्षक चंद्रशेखर, उसकी पत्नी गीता और पिता सुरेश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। उधर मामले की जानकारी होने पर आकांक्षा के परिजन भी चंद्रशेखर के घर पहुंच गए। सबको देख करके कोहराम मच गया। पुलिस ने सबको पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के भाई रामू ने बताया कि उसके पिता के मोबाइल पर 6 लाख की फिरौती मांगी गई थी। बाद में उसने 2 दिन में 5 लाख का इंतजाम करने को कहा था और कहने पर भी आकांक्षा से बात नहीं कराई थी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि बच्ची अपने साथ मोबाइल ले गई थी। कल दोपहर करीब 12:30 बजे बच्ची के फोन से उसके परिजनों के पास फोन आया कि 5 लाख रुपए दे दो तो बच्ची मिल जाएगी। परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। आनंद फानंद में सर्विलांस टीम व स्थानीय पुलिस अलर्ट हो गई और आज आरोपियों की धरपकड़ होने के बाद घटना का खुलासा हो गया। मुकदमे को अपहरण कर हत्या कर देने की धारा में तरमीम कर दिया गया है। मोहम्मदाबाद से कुशल पालीवाल और गौरव सक्सेना की रिपोर्ट। की थी जो बोला 6 लाख रुपए नहीं हो पाएंगे तो 5 लाख का देना अपन चोर कर देंगे। फिर फोन काट दिया। जो बोला 2 दिन का समय है, नहीं तो बिटिया हम खत्म कर देंगे, हम बाहर बेच देंगे कहीं। 2 दिन बाद अगर नहीं पूछता हो भाई तो हम कुछ कर देंगे बिटिया को। पापा ने कहा मैं बिटिया से बात कराओ। बोला बिटिया सो रही है, बिटिया बात भी नहीं करेगी। तुम फोन काट दिया। दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को समरपाल प्रजापति, ये ग्राम खेमसेपुर थाना मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने रात्रि में करीब 10 बजे अपनी 10 वर्षीय पुत्री आकांक्षा, जो कि एक पैर से कुछ विकलांग थी, उसके गुम होने की सूचना थाने पर दी। इसके संबंध में थाना मोहम्मदाबाद पर धारा 363 आईपीसी का मुकदमा तत्काल पंजीकृत किया गया था और उस गुमशुदा बालिका की तलाश प्रारंभ की गई। इसके बाद कल यानी 14 तारीख को आकांक्षा, जो कि अपने साथ में मोबाइल ले गई थी, उसी के मोबाइल से वादी के भतीजे के फ़ोन पर फ़ोन आया कल दिन में लगभग 12:30 बजे कि 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, लड़की मिल जाएगी। यह सूचना उसने पुलिस को दी। सूचना प्राप्त होते ही सर्विलांस और मुखबिर सारे एक्टिव हो गए। स्थानीय पुलिस भी उसमें अपने स्रोतों के साथ जानकारी करने लग गई। सर्विलांस के और मुखबिर इन दोनों की मदद से ही आज अभियुक्त चंद्रशेखर, जो कि उसी गांव का रहने वाला है, खेमसेपुर गांव का ही है, ये गिरफ्तार किया गया और इससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि आकांक्षा को सड़क के किनारे से अपने घर ले जाकर उसी दिन उसने हत्या कर दी थी और उसके परिजनों से 5 लाख रुपए की मांग की थी
उसने बताया कि आज उसने अपने घर में बने शौचालय के गड्ढे में बोरी में भरकर उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया है, उस गड्ढे से निकाला गया है। इस कार्य में उसकी पत्नी गीता देवी, पिता सुरेश चंद्र ने भी मदद किया है, उन्हें भी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस मुकदमे में 363 आईपीसी का लोप करते हुए धारा 364A, 302 और 201 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।